नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख कहानी कफन। ये कहानी गरीबी, इंसानियत और सामाजिक व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को उभार के सामने लाती है। आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को सुनते हैं। एक बाप और बेटे के जीवन से जुड़ी हुई। गीसू और माधव बाप बेटे एक झोपड़ी में रहते थे। दोनों बड़े सुस्त और निकम्मे थे। गांव भर में बदनाम थे। गीसू ने जिंदगी भर काम से जी चुराया था और माधव तो उसका सच्चा वारिस था। किसी तरह 2 दिन का काम मिल जाता तो 4 दिन घर बैठे मजे करते। गरीबों में भी वो सबसे गरीब थे, लेकिन उस गरीबी में भी एक बेपरवाही थी, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। उस दिन माधव की पत्नी, जो गर्भवती थी, दर्द से कर्रा रही थी। रात का अंधेरा छाया हुआ था। ठंड का मौसम था। गीसू आग सेक रहा था और माधव बेचैन होकर कभी बाहर जाता, कभी झोंपड़ी में आता। पत्नी की चीखें अंदर से आ रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ करने का साहस दोनों में नहीं था। माधव बोला, बाबा मैं देख नहीं सकता, कुछ करो ना। गीसू ने ठंड में कंबल से मुंह निकाला और बोला, मैं क्या करूं बेटा, मैं तो फकीर आदमी हूं। मैं तो इतना भी नहीं जानता कि इस हालत में औरत के लिए क्या किया जाए। भगवान सब ठीक करेगा। अंत में चीखें बंद हो गई। दोनों झोंपड़ी के पास भागे आए। अंदर देखा तो पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। वो मर चुकी थी। माधव झोंपड़ी के बाहर आकर जमीन पर बैठ गया। आंख से एक बूंद आंसू भी ना गिरा। दर्द था, लेकिन व्यक्त करने का तरीका नहीं था। गीसू ने कहा, बेटा जो होना था हो गया, अब रोकर क्या होगा, आराम से बैठ जा। सब कुछ उस ऊपर वाले की मर्जी होती है। माधव बोला, बाबा कफन का क्या करेंगे? गीसू ने सोचा, फिर बोला, चलो कुछ लोगों से मदद मांगते हैं। बताएं कि औरत मर गई है, गरीब हैं, कुछ मदद चाहिए दफनाने के लिए। दोनों ने गांव में घूमना शुरू किया। हर किसी के सामने हाथ फैलाया, कहानी बताई, पत्नी की मौत का जिक्र किया। लोगों ने दया दिखाई। कुछ ने पैसा दिया, कुछ ने डांटा भी, लेकिन अंत में पैसे इकट्ठे हो गए, पूरे 5 रुपए। गीसू ने माधव से कहा, बेटा अब बाजार चलते हैं, कफन और चादर ले आते हैं। लेकिन बाजार पहुंचकर उनका मन बदल गया। गीसू बोला, कफन मिट्टी में मिल जाएगा, इतने पैसों से तो अच्छी पूरी कचौरी शराब आ जाएगी। आज पहली बार इतना पैसा हाथ में आया है। माधव बोला, सही कह रहे हो बाबा, पत्नी तो चली गई, वो जिंदा होती तो खुद चाहती कि हम कुछ अच्छा खा ले। दोनों एक ढाबे में जा बैठे। पूरी तरकारी, कबाब, शराब सब मंगा लिया। खाते पीते हंसते गाते रहे। गीसू बोला, बेचारी कितनी अच्छी औरत थी, हमारे लिए ही तो मर गई। सब कुछ सह लेती थी, कभी शिकायत नहीं की। माधव ने एक और घूंट शराब का लिया और बोला, बाबा अब तो मैं किसी औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, औरत सिर्फ दुख देती है। आसपास के लोग हैरान थे, ये कैसे लोग हैं जिसकी पत्नी अभी अभी मरी है और ये मजे कर रहे हैं। लेकिन गीसू और माधव के लिए तो जिंदगी का मतलब ही कुछ और था।
दुनिया जहां रोती है वहां ये हंसती है। दुनिया जहां कफन पहनती है वहां ये कचौरी खाते हैं। गरीबों की जिंदगी में कफन भी कभी कभी दावत बन जाता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए समाज के उस पहलू को दिखाया है जहां गरीबी इंसानियत से बड़ा बन जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।